कुछ नया है क्या भैया, लेटेस्ट? अरे लेटेस्ट मेरे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। ये देख, ये आया बिल्कुल नया, ये देख। अरे नहीं, ये सब नहीं चाहिए। अरे सभी लेटेस्ट हैं, इस हफ्ते की रिलीज फिल्म है, वो भी है, देख ले, जो चाहिए ले ले। अरे नहीं, ये फिल्में नहीं चाहिए भैया। तो फिर क्या चाहिए? अरे वो मिलेगा कुछ एडल्ट टाइप। ऐसे बोलना, फालतू में टाइम बर्बाद कर रहा था, इतना शर्मा क्यों रहा है? एक मिनट। अरे इसमें लेटेस्ट फिल्में और भी है मेरे पास। ये क्या हुआ भाई? अरे यार, ये तो हमारे मोहल्ले की लड़की है ना। तेरे मोहल्ले की लड़की? हाँ यार, ये यहाँ कैसे लेकिन? अश्लील फिल्मों की एक अपनी भयानक दुनिया होती है। पिछले कुछ सालों से यह दुनिया और इसका काला बाजार कई गुना तेजी से फैल रहा है। कुछ लोग पैसे बनाने के लिए अपनी मर्जी से इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें धोखा देकर उनकी जानकारी के बिना उन्हें इस गंदी दुनिया का हिस्सा बना दिया जाता है। कई मासूम लड़कियों की सीडीज बनाई जाती है और उनकी इज्जत पूरी दुनिया के सामने उछाल दिया जाता है। आज हम ऐसी ही कहानी आपके सामने ला रहे हैं। शहर झांसी, सन 2012। एक लड़का अपनी जान पहचान की अच्छी घर की लड़की की तस्वीर एक अश्लील फिल्म की सीडी के कवर पर देखता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह लड़की चोरी छुपकर यह काम कर रही है या फिर इसे किसी जाल में फंसाया गया है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। जब भी इसका रिश्ता तय होने वाला होता है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है। 3 बार बात पक्की होते होते रह गई। मैं जानती हूँ विमला, लेकिन बेटी का ब्याह भी तो करना जरूरी है ना। मेरी बात मान, अब ज्यादा देर मत कर। पर भाऊजी, अब किस्मत ही ऐसी हो तो कोई क्या कर सकता है। सारी दुनिया की लड़कियों का ब्याह हो गया, बस इसका ब्याह नहीं हो पा रहा है। वैसे एक बात कहें, हमारे हमीरपुर गांव में ना एक लड़की के साथ ऐसा ही अपशगुन हो रहा था। कई दफे शादी की बात चली, लेकिन जब भी शादी की बात पक्की होने वाली होती है, कोई नई मुसीबत आ जाती थी और उसका रिश्ता टूट जाता था। फिर पता है कि परिवार वालों ने क्या किया? पंडित और तांत्रिकों के पास गए थे, पूजा पाठ करवाए, फिर लड़की की सारी मुसीबत खत्म हो गई थी और फिर लड़की की शादी भी हो गई। मुझे तो डर लग रहा है कि रोशनी के ऊपर कोई बुरा साया तो नहीं है। मेरी बात मान विमला, एक बार रोशनी को एक पंडित तांत्रिक बाबा के पास दिखा देते हैं। भैया, आपके पास कागज और पेन होगा? दीजिए। ये लीजिए। अंधविश्वास, जब हम अपनी परेशानी से तंग हो जाते हैं और उस वक्त हमें किसी से भी कोई भी उम्मीद नजर आती है, तो हम फौरन उस तरफ चल देते हैं। बस या ट्रेन में किसी भी स्वामी या बाबा का पोस्टर देखते हैं, ऐड देखते हैं, तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। एक बार भी अपने आप से सवाल नहीं करते। अंधविश्वास। रोशनी की मां विमला भी इसी अंधविश्वास का शिकार हो रही थी। भैया, हाँ? चिंतन बाबा का घर कहाँ है? चिंतन बाबा घर वो सामने, वो सामने। शुक्रिया। जी, थैंक यू। बाबा का घर यही है क्या? हाँ यही है। आपको उनसे मिलना है? जी। आप बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ।
बाबा, हम बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए आपके पास आए। चलिए। कहीं क्या परेशानी है आपको? बाबा, ये मेरी बेटी है रोशनी। कई बार इसका ब्याह करने की कोशिश की, पर आए दिन कहीं ना कहीं मुसीबत आ जाती है। कभी लड़का मुकर जाता है तो कभी उसके परिवार वाले। बाबा, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द किसी अच्छे घर में हो जाए। इसकी जन्म कुंडली लाई हैं आप? बेटी, यहाँ बैठ। आओ। क्या हुआ बाबा? इस लड़की पर किसी आत्मा का साया है। आत्मा? हाँ, किसी प्रेत आत्मा की साया जो इसकी शादी में बाधा डाल रही है। पर बाबा, वो आत्मा मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रही है? यही जानने के लिए और उसे भगाने के लिए हमें यज्ञ करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार है। 11 दिन तक इस लड़की को यहाँ यज्ञ करवाने के लिए आना पड़ेगा। बाबा, इसमें एक खर्चा कितना होगा? फिलहाल आप 5,000 रुपए छोड़ के जाइए, फिर आगे जो होगा मैं बताऊंगा। 5,000? पर बाबा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैं ही जैसे तैसे करके इसे पाल रही हूँ। जरूरतमंदों की मदद करना ये तो हमारा धर्म है। अब ये जो पैसे वैसे जो है वो हमारे परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाता है। आप एक काम कीजिए, 3,000 रुपए दीजिए यज्ञ हवन की सामग्री के लिए। मेरे हिस्से के जो 2,000 रुपए वो मैं छोड़ देता हूँ। बाबा, आपकी बड़ी मेहरबानी है। इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आखिर किसी की तकलीफ दूर करने में मेरा ही तो फायदा है ना। अच्छा बेटी, हम एक चीज तुम्हें देते हैं, इसे रुमाल में बांधकर अपने पास रख देना। हाँ? अब आप इसे कल ठीक 11 बजे यज्ञ करवाने के लिए यहाँ भेज दीजिए। जी बाबा। नमस्कार जी, नमस्कार। माँ, 3,000 कुछ ज्यादा नहीं हो गए? मेरा मतलब आप अपनी 100 रुपए की दवाई के लिए 10 बार सोचती है और इस बाबा को बिना जाने पहचाने यूं ही 3,000। तमीज से बात करो रोशनी। एक तो वो हमारी मदद करने की कोशिश करे और तुम्हें पैसों की पड़ी है। माँ लेकिन 3,000 लिए तो क्या हुआ? वो हमारी परेशानी दूर करने की कोशिश भी तो कर रहे हैं ना। और 3,000 देकर तुम्हारा रिश्ता कहीं तय हो जाता है तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, समझे? अब चलो। लेकिन मनीषा, 3,000 इतने सारे पैसे दे दिए माँ ने, कैसे समझाऊं मैं उन्हें? अरे रोशनी, अगर ये सब चीज करके उनके दिल को शांति मिलती है तो करने देना। अब फर्क पड़ता है, हो सकता है इससे कोई फायदा हो जाए। सुना तो मैंने भी बहुत है कि साया और आत्मा, इन सब चीजों की वजह से इंसानों को बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती है। ये सब कहीं सुनी बातें गलत तो नहीं हो सकती ना? कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। जाकर देख ले। हाँ ठीक है। रोशनी, रोशनी तुम तैयार हो? चल चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके, बाय। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। आपसे एक बात कहनी है। ये जो यज्ञ है ना, ये मुझे रोशनी के साथ एकांत में करना है, इसलिए अगर आप घर लौट जाएंगी तो। बाबा, वैसे हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप अपना यज्ञ कर लीजिए, मैं यहीं बैठ के आपका इंतजार करूंगी। वैसे भी इतनी दूर से आए हैं तो। ठीक है। सरस्वती,
इन्हें पानी पिला देना। और रोशनी, आओ आओ। शांति शांति शांति। परम परमेश्वर पिता, परम परमेश्वर परमेश्वरी माता, जय हो। सरस्वती, पानी और परात लेके आओ। हाँ, शांति शांति शांति। हे परम परमेश्वर, जय हो शुद्धंदर यबार्यागो दोनों से धीरे विषय दिवासारे वा लाखान्यन। हाँ, ये हाँ। बेटा, आप अपने दोनों पैर जो है इसमें रख दो। तो ये बहुत सरस्वती, अब यज्ञ शुरू हो रहा है। जब तक ये पूरा नहीं हो जाए तब तक तुम यहाँ नहीं आना। करेगा थोड़ा ये इसे ऊपर लेना। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं। रखो। रोशनी को एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। जिस तरह से बाबा ने उसे छुआ, उसे ठीक नहीं लगा, लेकिन उस वक्त उसने इस बात पर गौर नहीं किया। दरअसल उसे उसी वक्त जाकर यह बात अपनी मां को बता देनी चाहिए थी। आज का यज्ञ संपन्न हुआ। कल इसी वक्त इसे यहाँ पर भेज दीजिए, ठीक है? जी बाबा। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। इस तरह रोशनी की मां हर रोज रोशनी को बाबा के पास ले जाती और यज्ञ संपन्न होने तक बाहर धूप में बैठी उसका इंतजार करती। बाबा रोशनी की मां विमला को रोशनी को उसके पास अकेले छोड़कर घर वापस लौट जाने को कहते, ये कहकर कि इतनी धूप में उन्हें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमेशा विमला बाबा की बात टालती रही। ऐसे ही 9 दिन गुजर गए और जैसे ही दिन बढ़ते गए वैसे ही विमला के मन में बाबा के प्रति विश्वास बढ़ता गया। आखिर एक दिन, ये कोई ठीठ और जिद्दी आत्मा लगती है। 9 दिन के यज्ञ के बाद भी इस पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। अब आखिरी 2 दिन बचे हैं, इसलिए यज्ञ लंबा करना पड़ेगा। कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज धूप में बैठने से अच्छा ये है कि आप घर जाके आराम कीजिए। जैसे ही खत्म होगा मैं इसे घर भेज दूंगा। ठीक है बाबा, जैसा आप ठीक समझो। वशीकरण मंत्राय फट स्वाहा वजित्ति कदरादाद्विषज भूत प्रेत समंडादि रोग व्याधि समस्तिज्ञाः वासा तीनोराय जगतिरो।
देखो, आज का यज्ञ का 10वां दिन है। आज तुम अपने मन और तन के साथ इसमें लीन हो जाओ, प्रार्थना करती रहो, इसमें ये घी डालती रहो। जलामृत खत्म हो गया है, मैं जलामृत लेके आता हूं, ठीक है? हाँ, हेलो, हाँ, जल्द से जल्द आजा, जल्द से जल्द। हाँ, ठीक है, आजा। यहाँ स्वाहा, ये लो, जलामृत पी लो। लेकिन बाबा, यज्ञ तो अभी संपन्न नहीं हुआ। ये तो यज्ञ खत्म होने के बाद पीते हैं। सवाल नहीं करना। अगर उस प्रेत आत्मा से तुम मुक्ति पाना चाहती हो तो इसे पियो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। Begene mala ola wa jede boso vai va hasa de fa vai gene fa o de 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 gene bra fa ala la do de vi haru se gene wajne de ra ha da ha lakam dro se khadra chitra da asa chokra dia har swaha de de ba de de da उस बाबा ने जल में एक ऐसी दवा मिला दी जो ना सिर्फ इंसान को बेहोश कर देती है, बल्कि उसके साथ की गई किसी भी हरकत का अंदाजा तक नहीं होने देती। अक्सर लड़कियों का गलत फायदा उठाने के लिए इस तरह की दवा का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके वो लोग जो अपनी शिकार को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। इस बाबा ने भी ऐसा ही किया। रोशनी को वो दवा मिला जल पिलाने के बाद अपनी पत्नी को घर से किसी बहाने से बाहर भेज दिया, और फिर रोशनी के साथ जो हुआ उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी रोशनी पर जिस किसी शैतान का साया है उसे दूर कर दो माँ, हमारी रोशनी को अच्छा कर दो।
تبارك ناصر بحسين باسل فرحتي تصدق बेटी 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 उठो बेटी। अच्छा क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? कुछ हो रहा है? क्या हुआ मुझे कुछ वो देखो बेटी, वो धुएं की वजह से शायद तुम बेहोश हो गई थी। अक्सर होते रहता है ऐसे, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन ये बताओ अब कैसे लग रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गया, निकल गया, निकल गया, वो आत्मा निकल गया। ओ भाई स्वाहा, शांति शांति शांति। रोशनी आ गई बेटा? क्या कहा बाबा ने? अरे रोशनी बेटा क्या हुआ? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा। रोशनी हाँ जी, हेलो। बाबा मैं विमला, रोशनी की माँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। बाबा को रोशनी यज्ञ करके अभी घर पहुंची, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। अब बाबा मुझे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ हाँ हाँ, मैं समझता हूँ। देखिए, रोशनी के शरीर को उस प्रेत आत्मा से अभी अभी मुक्ति मिली है। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ी बहुत थकान तो महसूस होगी उसको। हाँ, तो उसे आराम करने दो। जी शुक्रिया बाबा। रोशनी को पता था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन अफसोस साफ याद नहीं आ रहा था। बस कुछ धुंधले धुंधले और अजीब मंजर उसके मन में आ रहे थे। रोशनी जैसे एक पिंजरे में बंद हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके बारे में बात करे भी तो किससे। जब उसे खुद ही कुछ ठीक से याद नहीं था तो कोई और उसकी बातों पर विश्वास कैसे करता। रोशनी बेटा, रोशनी खाना खा ले। डर और उलझन के इस अदृश्य जाल में रोशनी जैसे फंसती चली जा रही थी। रोशनी, रोशनी क्या हुआ बेटा? एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब रोशनी की मां को यह महसूस हुआ कि रोशनी को अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा है, उन्होंने बाबा चिंतन को एक बार फिर फोन किया। बाबा, हमारे पास सब कुछ है, बस औलाद का सुख नहीं। आपके लिए रोशनी की माँ का फोन है। हेलो हेलो। जी मैं विमला बोल रही हूँ, रोशनी की माँ। बाबा, उस दिन से रोशनी एकदम पत्थर जैसी बन गई है, ना कुछ खाती है ना कुछ बोलती है। मुझे तो उसकी बड़ी चिंता हो रही है। नहीं नहीं नहीं, देखिए डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होते रहता है। आप एक काम कीजिए ना,
उसे दोबारा हमारे पास ले आइए, फिर हम देखते हैं, ठीक है? जी बाबा, मैं आज ही आपके पास लेकर आती हूँ। नहीं, मैं उस ढोंगी सर के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। वो कोई बाबा नहीं है माँ। क्या हुआ बेटा? होश में आ, होश में आ। और ये क्या बकवास किए जा रही हो? वो तो भला हो उस बाबा का झिलाने तुझे। वो कोई भला इंसान नहीं है माँ, वो एक धोखेबाज है और कुछ नहीं। आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया। कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आज धूप में बैठने से अच्छा ये कि आप घर जाके आराम कीजिए। उस भले बाबा ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाते हो, तुझे शर्म नहीं आई? नहीं जाना है तुझे? मत जा, पड़ी रह यहीं पे। लेकिन ये बेहुदा बकवास मत कर, समझी? कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। कैसे समझाऊं मैं आपको? विमला उस पाखंडी बाबा की बातों पर यकीन कर रही, लेकिन अपनी खुद की बेटी की बातों पर नहीं। ये अंधविश्वास की इंतहा नहीं तो और क्या है? किसी की बातों पर विश्वास करना एक तरफ, अपनी आंखों पर पट्टी बांधना दूसरी तरफ। दोनों में फर्क है और यही फर्क हमें समझना होगा, खास करके तब जब हमारा कोई अपना किसी मुसीबत में हो। और यही फर्क विमला नहीं कर पाई। जिस बाबा से वो अपनी बेटी के भविष्य को संवारने की उम्मीद लिए बैठी थी, वही बाबा न सिर्फ उसकी बेटी का भविष्य बल्कि उसका आज भी उजाड़ रहा। अरे बाबा, क्या हुआ? नहीं बाबा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, नहीं परवड़ेगा। अरे एक बार देख तो सही, एकदम फ्रेश है। हाँ, लेकिन आजकल पुलिस का टेंशन बढ़ गया है, पैसे भी ज्यादा दो और पुलिस का खतरा भी उठाओ। नहीं। अच्छा कितने दोगे? 600 तक दे सकता। 600? चल ला, क्यों ना बात। लाना यार। सिर्फ 600 रुपए जैसी मामूली रकम के लिए उस फरेबी बाबा ने रोशनी की इज्जत सरेआम बेआबरू कर दी। और रोशनी इस बात से अनजान थी कि उसकी मदद करने वाले बाबा ने ही उसकी अश्लील फिल्म बनाई। रोशनी जहां भी जाती उसे लोगों के ताने और उसे नीचा दिखाने वाली नजरों का सामना करना पड़ता था। और रोशनी इस बात से अनजान थी, उसे पता तक नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा। अरे हमें भी तो एक बार मौका दो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? लड़की से ऐसे बात करते हैं? शर्म नहीं आती आपको? अच्छा जी, काम करती हो अश्लील फिल्मों में और बातें शर्म की करती हो। देखिए, आप अपनी गंदी बकवास बंद कीजिए और मुझे परेशान मत कीजिए। मुझे थप्पड़ मार देने से तू सती सावित्री नहीं बन जाएगी। जा जाकर बाजार में देख कैसी तेरी असलियत हर एक अश्लील फिल्मों में बाजार में बिक रही है। आपके पास जो भी लेटेस्ट डीवीडीज हैं, सब दिखाइए। दिखाता हूँ, आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? ये देखिए। अरे ये वाली नहीं, वो गंदी वाली दिखाइए। गंदी? समझ में नहीं आता क्या? जल्दी दिखाइए। अच्छा, आपको ये वाली चाहिए? ये देखिए, इनमें से कौन सी चाहिए? क्या हुआ? अरे मैडम, पैसे! अब यकीन हुआ आपको कि अब भी आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई? चुप कर! एकदम चुप!
मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा है। तेरी ऐसी झूठी कहानी से तेरी करतूत छिप नहीं सकती। मैं तो अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है तूने मुझे। अब पड़ी रह घर के चार दीवार के अंदर पूरी जिंदगी के लिए। मैंने सोचा था कि तेरी शादी करवा दूंगी, बाकी की जिंदगी आराम से रहूंगी, और तूने अगर आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? जिंदगी की तकलीफें दूर करने के लिए लोग अक्सर इस तरह के पाखंडी बाबाओं और तांत्रिकों के ढकोसलों पर विश्वास करने लगते हैं। रोशनी की मां विमला भी इसी अंधविश्वास में इस कदर गिरी हुई थी कि उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा बाबा चिंतन पर यकीन था, और इसलिए इंसाफ के लिए अकेले लड़ने के अलावा रोशनी के पास और कोई रास्ता नहीं रहा। बदतमीज लड़की। मासूम बेकसूर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके बेटियों की अश्लील फिल्म बनाते हो और मुझे बदतमीज कह रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हम पर इल्जाम लगा रही हो, ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रही हो। अरे लोगों से जाके पूछ, वो हमारी कितनी इज्जत करते हैं, कितनों को हमने तकलीफों से दूर किया है। मेरी माँ भी यही सोचकर मुझे तुम्हारे पास लाई, लेकिन तुम उन्हें धोखा देकर उनकी मासूम बेटियों की अश्लील फिल्म बनाते हो। भगवान से डर मूर्ख लड़की, उसके शागिर्द पर इल्जाम लगा रही हो। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुझ जैसे धोखेबाज पर विश्वास करने के लिए मुझे मेरे हिस्से की सजा मिल चुकी है, अब तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। याद रखना मेरी बात। क्या हो गया, इतना हल्ला क्यों कर रही है? हल्ला भी हुआ नहीं है, हल्ला तो अब होगा। आप जानते नहीं हो आपके पति कैसे हैं। क्या क्या बोल रही थी ये? घोर कलयुग भगवान, घोर कलयुग। शराफत का जमाना नहीं रहा, देखिए किसका करे भला, किसका ना करे भला। हर कोई बोले मेरा ही खरा। बोलो, क्या चाहिए? वो रिपोर्ट लिखवानी थी। बैठो। अब तक तुमने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? तुम्हें पता था कि ये सब तुम्हारे साथ हुआ है? नहीं, उसने मुझे कोई नशीली चीज दे दी थी और फिर मैं बेहोश हो गई थी, और जब होश आया तो कुछ ठीक से याद ही नहीं था। बस धुंधला सा कुछ, और बदनामी के डर से मैंने किसी को बोलना भी ठीक नहीं समझा। जब कुछ याद ही नहीं था तो किसी से क्या बोलती। लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए आपके पास आई हूँ। मैं समझ सकती हूँ। लेकिन वो फरेबी बाबा इस गंदी हरकत से मुकर रहा है, और कवर पर भी कोई और आदमी है, लेकिन ये काम
उसी का है। उस बाबा का मुंह खुलवाने के लिए सबसे पहले हमें इस लड़के को पकड़ना होगा। मेरी माँ भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही। बस आप ही है जो मेरी मदद कर सकती है। चिंता मत करो, वो ढोंगी बाबा तो जरूर पकड़ा जाएगा, वरना तुम जैसी और कितनी लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेलेगा वो। डोंट वरी। थैंक यू मैडम। अर्जुन। यस मैम। मुझे किसी भी हालत में ये लड़का चाहिए। ओके मैम। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वो उस लड़के को नहीं ढूंढ पाई। उसके बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो नहीं थी। वो कुछ पता चला उस लड़के के बारे में? अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन हम जल्दी पता लगा लेंगे। डोंट वरी, तुम अभी घर जाओ। ओके, चलो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है तुमने। अब उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं अपना हिस्सा तो ले ही सकती हूँ ना। मुझे पता था तुम इसी टाइप की लड़की हो। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है। बकवास बंद करो। बहुत माल कमाया होगा ना तुमने मेरी ब्लू फिल्म बनाकर। अब चलो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अरे काहे का हिस्सा? सिर्फ 600 रुपए में बिकी है वो सीडी। अब मैं तुम्हें क्या दूं और मेरे पास क्या रखूं? हाँ, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो एक और। सिर्फ 600 रुपए में तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मांग लिए होते, ऐसे भीख में दे देते। अरे पैसा तो हाथ का मैल है रे। लेकिन शूटिंग लेते वक्त जो मजा आया। बाकी की शूटिंग हम करेंगे तेरे साथ जेल में। चल। बाबा के घर में घुसने से पहले रोशनी ने एक मोबाइल फोन से पुलिस को फोन लगाया। यह फोन पुलिस ने ही रोशनी को दिया था और इस कॉल को पुलिस के साथ कनेक्टेड रखकर फोन को अपने पास छुपा लिया। पुलिस और रोशनी के मिलकर इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए रोशनी और बाबा के बीच सारी बातें रिकॉर्ड कर ली गई ताकि आगे जाकर ये सारी बातें अदालत में सबूत के तौर पर पेश की जा सके। उस नकली बाबा ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया, उसने उस गिरोह का भी खुलासा किया जिसके लिए वो काम किया करता था। पुलिस को यह भी पता चला कि उसने पहले भी कई लड़कियों को ठगा, उनकी इज्जत उछाली। अपने गिरोह के एक सदस्य के साथ मिलकर वो लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाता और फिर गिरोह उस वीडियो का सीडी बनाकर बाजार में बेचते। और तो और बाबा ने इस बात का भी खुलासा किया कि उस अश्लील फिल्म में रोशनी के साथ वो आदमी कौन था। इस दौरान रोशनी की मां विमला को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। गुनहगार ये लोग हैं माँ जी, रोशनी नहीं। रोशनी ने तो हमारी मदद की है इन लोगों तक पहुंचने में, वरना ये लोग ना जाने कितनी और मासूम लड़कियों की ब्लू फिल्म्स बनाकर उनकी जिंदगी तबाह कर चुके होते हैं। ये लोग यहाँ की लड़कियों की ब्लू फिल्म्स बनाकर उनकी सीडी दूसरे शहरों में बेच देते ताकि इनकी धंधे के बारे में यहाँ पर किसी को खबर ही ना हो। लेकिन इन्हीं के किसी आदमी की गलती की वजह से रोशनी की सीडी इसी शहर में आ गई। और हाँ जी, रोशनी बिल्कुल सच्ची और बहुत हिम्मत वाली है। हवलदार, फेंक दो इन्हें लॉकअप में।
कर दे। जब तुझे मेरा साथ चाहिए था तब मैंने ही तुझ पर भरोसा नहीं किया। भगवान किसी भी लड़की को मुझ जैसी मां ना दे। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। ऐसा मत बोलो माँ। ज्योतिष विद्या भी एक तरह का विज्ञान होता है, लेकिन इस ज्ञान की पूरी जानकारी रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इस ज्ञान की जानकारी रखने का दिखावा करने वाले लोग भी होते हैं। अंधविश्वास में डूबकर लोग किसी पर भी भरोसा करने लगते हैं और इसी बात का फायदा पाखंडी बाबा चिंतन जैसे लोग उठाते हैं और उन लोगों को अपनी जाल में फंसा देते हैं। शुक्र है रोशनी अब एक अच्छे लड़के के साथ शादी करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही है, लेकिन ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो रोशनी जैसी हिम्मत नहीं कर पाई और इस धोखे का शिकार होकर अपनी जिंदगी जिल्लत में मजबूरन जी रही हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आज भी हमारे देश में कई लोग अंधविश्वास से मुक्त नहीं हैं। भगवान और धर्म के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोगों पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। आए दिन लोग बेवकूफ बनते रहते हैं और ऐसी खबरें सुर्खियों में आती रहती हैं। अभी 2009 में भुवनेश्वर पुलिस ने 24 नाबालिग लड़कियों को एक ऐसी फर्जी सामाजिक संस्था से मुक्त कराया जो समाज सेवा के नाम पर सेक्स रैकेट चला रहे हैं। सन 2009 में ही एक स्वामी को एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया गया और हाल में ही एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा की अश्लील हरकतों का खुलासा कर दिया गया। इन तमाम घटनाओं के सामने आने के बावजूद हम ऐसे पाखंडी लोगों पर विश्वास करते हैं। जब खुद पर हम भरोसा खो बैठते हैं दोस्तों, तो हम हमारी समस्याओं का हल कहीं बाहर ढूंढने लगते हैं। भूल जाते हम कि कोई पाखंडी बाबा या तांत्रिक चंद मंत्र फूंक कर हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी सारी समस्याओं का हल खुद अपनी ही हाथों में है। साथ ही में हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे पाखंडी लोगों को हमारी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। विश्वास रखें, अंधविश्वास नहीं। इस वीकेंड देखिए वीकेंड स्पेशल सावधान इंडिया उत्तर प्रदेश फाइट्स बैक, शनिवार और रविवार रात 10 बजे। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार। तो सावधान।